बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए काबुली चने का कोरमा लाई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में दी गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। से एक पैन में मैंने 5 टेबल स्पून तेल डाला। तेल अच्छा गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें 2 बड़े साइज़ की प्याज हमने बारीक काट के डालनी है। अच्छे बड़े साइज़ की प्याज होनी चाहिए और इसको हम गोल्डन तक ले जाएंगे, गोल्डन कलर तक। इसको सॉफ्ट नहीं करना है, इसमें हमने प्याज का कलर चेंज करना है क्योंकि ये कोरमा बन रहा है इसलिए। और बारीक प्याज काटेंगे तो बहुत अच्छी प्याज लाल हो जाएगी। और उसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं आप, तकरीबन 1/3 टीस्पून के जितना। तो ये बिल्कुल सारी प्याज इक्वल रेड हो जाएगी और जल्दी भी लाल हो जाएगी। तो दरमियानी आंच पे हमने प्याज को लाल किया। ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आ गया है। अब इसको हम प्याज को निकाल लेंगे। अगर सिर्फ एक डिश के लिए हम प्याज रेडी करते हैं तो हम इसी तरह इसको छान लेते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा प्याज रेड करना चाहते हैं, जैसे ज़्यादा 2-4 खाने होते हैं उसकी एक साथ हम प्याज लाल करते हैं, तो उसमें आप अगर बारीक छन्ना होता है उसमें आप ड्रेन कर दें इसको पूरा, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो सारा ऑयल जो है वो जल्दी से निकल जाता है। जितनी जल्दी ऑयल निकलता है प्याज जो है बहुत अच्छी क्रिस्पी रहती है। तो यहाँ प्याज को बिल्कुल निचोड़ लेंगे तेल के साथ और फिर उसको हम टिश्यू टॉवल पे हमने प्याज रखी है ताकि इसके बाद भी अगर उसमें तेल रह जाता है तो वो सारा जब्स कर लेगा टिश्यू। ये देखें आप साउंड सुन सकते हैं, बहुत क्रिस्पी प्याज है। इसको अलग कर लें जल्दी जल्दी और फिर ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। फिर मसाले जाएंगे, इसमें ज़ीरा जाएगा साबुत 1 टीस्पून, दालचीनी जाएंगी 3 स्टिक्स छोटी छोटी सी, तेज़पत्ता जाएगा इसमें 2 अदद, हरी इलायची जाएगी 3 से 4 अदद, लौंगे जाएंगी 3 से 4 अदद, 2 बड़ी काली इलायची और काली मिर्ची जाएंगी 5 से 7 अदद। गरम तेल में हमने साबुत गरम मसाले को डालना है। चंद सेकंड हमने इसको फ्राई करना है। चंद सेकंड जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसमें ये बॉयल काबुली चना है 3 कप मैंने लिए हैं बॉयल करने के बाद। और ये देख सकते हैं आप कितना सॉफ्ट है। इसमें बहुत सॉफ्ट चना ही जाएगा, खड़ा चना नहीं जाएगा। बहुत अच्छा रहता है। और मैंने सारी रात चने को भिगो दिया था और सुबह फिर मैंने प्रेशर कुकर में इसको तकरीबन 8 सीटियों के साथ मैंने इसको बॉयल करा है। अगर आपके पास सीटी वाला प्रेशर कुकर नहीं है तो आप चेक कर लें, 20-25 मिनट आपने प्रेशर में तेज़ आंच पे इसको कुक करना है। उसके बाद मीडियम आंच पे 1 घंटा और पका लिए तो बहुत सॉफ्ट चने मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हमने मसाले के साथ थोड़ा सा हमने चंद सेकंड इसको फ्राई करा है। चंद सेकंड नहीं बल्कि चंद मिनट हमने इसको यहाँ फ्राई करा है। फिर उसमें मसाले डालेंगे। धनिया पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून फुल भर के, लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, नमक जाएगा 1 टीस्पून, गरम मसाला जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून और जायफल जवैत्री का पाउडर है 1 टीस्पून। लेकिन ये अभी नहीं डालेंगे, ये सबसे आखिर में जाएगा। तो अभी सिर्फ ये नमक, लाल मिर्चें, धनिया और गरम मसाला, ये चारों चीज़ें हम अभी डाल देंगे चनों के साथ। और जायफल जवैत्री का पाउडर जो बिल्कुल लास्ट में जब प्याज फ्राई जो करिए उसके साथ डालेंगे। अब इन मसालों के साथ हमने चनों को मज़ीद फ्राई करना है 2 से 3 मिनट तक अच्छा फ्राई करेंगे। इसको आखिर में डालेंगे। मसालों के साथ थोड़ा फ्राई करते हैं इसको। अच्छा, जब मैंने काबुली चनों को मैंने बॉयल करा है तो इसमें सोडा वोडा कुछ नहीं डाला है, सिर्फ मैंने रात भर इसको भिगोया है और कुकर में इसको गलाया है। ना मैंने इसमें नमक डाला था और ना ही मैंने इसमें सोडा डाला था, फिर भी ये बहुत सॉफ्ट हैं। 1-2 मिनट हमने मसालों के साथ फ्राई करा। फिर हम इसमें थोड़ा लहसुन अदरक डाल देंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून के जितना। लहसुन अदरक का पेस्ट गया है इसमें 2 टेबल स्पून। अब लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भी हमने इसको फ्राई करना है 2 मिनट तक मीडियम आंच पर। जब अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए, 2 मिनट गुजर जाएं, फिर हम दही डाल देंगे। तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून फुल भर के हमने इसमें फेटा हुआ दही डालना है। दही को फेंट कर ही डालिएगा। अब दही के साथ भी हमने इसको तकरीबन 3-4 मिनट बस इतना कुक करना है दही के साथ कि दही जो है अपना पानी छोड़ के तेल सेपरेट हो जाए। पानी पानी सा नहीं होना चाहिए, बस तेल आ जाना चाहिए सरफेस पे। इतना हमने दही के साथ इसको फ्राई करना है।
झटपट बनने वाली डिश है, बिल्कुल टाइम नहीं लगाता। आँच को मीडियम ही रखें, लो पे नहीं जाइएगा और बिल्कुल जल्दी से तैयार हो जाएगा। अगर प्याज आपके पास ऑलरेडी फ्राई है तो फिर तो बिल्कुल झटपट बन जाएगा ये कौरमा। सिर्फ चने गले हुए होने चाहिए। अब ये देखें प्याज जो है वो कितनी अच्छी क्रिस्पी हो चुकी है। इसको थोड़ा सा हम चूड़ा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा चूड़े पे नहीं, पर थोड़ा सा ही चूड़ा कर लेंगे। बाकी तो ये थोड़ा सा अभी कुक होगी जब चनों के साथ, तो ये खुद ही जो है वो अच्छी गाढ़ी सी ग्रेवी बन जाएगी। ये प्याज जो है बिल्कुल गल जाएगी। अब सारी प्याज को हम चनों में डाल देंगे और यहाँ पर हम जायफल जावित्री का पाउडर भी हमने ऐड कर दिया इसमें प्याज के साथ ही। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 से ढाई कप के करीब जो है मैंने पानी डाला है इसमें, क्योंकि कैसे भी करके तकरीबन आधा कप के बराबर तो पानी अभी फिनिश हो जाएगा पकते पकते, क्योंकि अभी ये मसालों के साथ और प्याज के साथ और चने और जायफल जावित्री का सब हम अभी इसको ढक के तकरीबन दम पे इसको 10 से 15 मिनट इसको कुक करेंगे। तो आधा कप पानी तो ड्राई हो जाएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जितना इसको गाढ़ा रखना चाहते हैं या आप थोड़ा सा ग्रेवी सा रखना चाहते हैं, थोड़ी लूज सी, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन यहाँ पर अब इसको ढक के हम तकरीबन 10 मिनट तक के लिए कुक करते हैं हल्की आंच पे, मीडियम टू लो फ्लेम। तो देखें बस 10 से 15 मिनट के बीच में ही मैंने ढक्कन हटाया है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा जो है ऑयल सरफेस पे आ गया है और ज़बरदस्त सा कौरमा रेडी है। और खाने में भी ये इतना लजीज था कि आप ज़रूर ट्राई करिएगा कि चिकन का और गोश्त का कौरमा खाना भूल जाएंगे। इतना टेस्टी, इतना मज़े का, इतना सौंधा सा था ये। तो ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।